हम कहीं ना कहीं आजकल का यूथ, हम सभी भगवान से प्रेम करने से ज़्यादा उनसे डर रहे हैं। हमारी लर्निंग ही ऐसे स्टार्ट होती है कि अगर ऐसे करोगे तो भगवान नाराज़ होंगे, अगर वैसे करोगे तो भगवान नाराज़ होंगे, और अगर ये किया तो कहीं भगवान रूठ ना जाए। तो हमारे अंदर वो डर ज़्यादा है और प्रेम कम आज के वक्त में। उसके पीछे कारण है आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है। हमें तथाकथित आध्यात्मिक डर बनाया गया है, ये एक ऑरा बना दिया गया है, क्योंकि इस ऑरा को चलाने वाले भी तथाकथित कुछ ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं जिनको अपनी दुकानें चलानी, क्योंकि यदि आपको वो स्वतंत्र नहीं कर सकते जी। क्योंकि एक साधारण सी बात है, यदि आप चाहते हैं कि वो आपके वश में रहे तो उसको पूर्ण स्वतंत्र मत कीजिए, उसको पूर्ण प्रसन्नचित्त मत होने दीजिए, क्योंकि यदि वो पूर्ण प्रसन्न हो जाएगा तो आपके डर आपके छलावे से बाहर चला जाएगा। यदि आप ऑफिशियल कॉर्पोरेट कल्चर में भी बॉस क्या करता है, सब चीज नहीं बताता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि यदि वो सब चीज बता जाएगा तो ही विल आल्सो बिकम बॉस। उसी प्रकार अध्यात्म जगत में ये एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, ये एक ऐसी लाइन बनाई जा रही है जिसके अंदर ही आप फंसे रहो और आप अपने श्रेष्ठ के पास। देखिए, आज के समय गुरु और शिष्य का संबंध क्लाइंट और बॉस का हो गया। वो शिक्षा जगत में भी आज छात्र जो है अध्यापक के लिए, गुरु के लिए एक क्लाइंट हो गया। उसी प्रकार आप गुरु शिष्य भी, गुरु के लिए एक शिष्य भी क्लाइंट हो गया है। दे ऑल ट्रीट एज ए क्लाइंट। तो वो क्लाइंट और ये जो गुरु और शिष्य का जो ये पवित्र संबंध था, प्योर संबंध था, वो धीरे धीरे खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हर चीज में व्यवसायीकरण हो गया है। और उनका व्यवसाय कैसे चलेगा यदि आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो, यदि आपकी अपब्रिंगिंग आपकी फ्रीडम से हो जाएगी तो, यदि आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने आराध्य से, अपने ग्रंथों से, अपने पंथों से, तो क्या होगा, उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो उनकी दुकान चले इसीलिए वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट आपको बताते रहते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे ग्रंथों ने, गोरखपुर गीता प्रेस आप जानते होंगे, इतना सुंदर गीता प्रेस के ग्रंथ हैं, इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ पुस्तकें आपको दी हैं, आप उनको पढ़ो। उनसे जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे तो आप उनके समीप जाएंगे, उनके नजदीक जाएंगे। राम जी के स्वभाव, कृष्ण जी के स्वभाव पे इतने प्रश्न, इतने कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि एक्चुअल क्या है वो हम फैक्ट्स नहीं जानना चाहते, और फैक्ट्स कोई बताना नहीं चाहता। फैक्ट्स आप जान जाओगे तो आप भी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जानत तुम ही हो जाई। राम जी कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को भी मैं सर्व सुलभ हूं, और किया भी है। राम जी की महानता क्या है? राम जी की महानता यह है कि इन्होंने समानता का अधिकार दिया सब। राम जी ने जाति प्रथा खत्म कर दी, राम जी ने भेदभाव खत्म कर दिया, राम जी ने सबरी के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने केवट भैया के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने लक्ष्मण भैया के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने भरत भैया के साथ भी वैसा व्यवहार किया, राम जी ने हनुमान भैया जी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया, राम जी ने सुग्रीव के साथ भी ऐसा व्यवहार किया, राम जी ने विभीषण जी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया। राम जी एक छोटे, अरे प्रभु तक कपर, अरे गोस्वामी जी ने कहा एक छोटा कपि डार ते प्रभु आप समान, उनके समान कर दिया एक छोटे से कपि को। अरे गुरु जी से कह रहे हैं, प्रभु ये सब सखा सुनो मुनि मोरे, ये मेरे समर में सहायक हुए। अभिप्राय इन सब की वजह से ही मैं ये रावण जैसे इतने स्ट्रॉन्ग कह लें, इससे कुख्यात कह लें, इतना विख्यात कह लें राक्षस को मैं मार पाया। ये राम जी ने सबको स्वतंत्र कर दिया।